कल्पना कीजिए एक ऐसा मैदान जहाँ लाखों योद्धा खड़े हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र, शंखों की गूंज आसमानों को चीर रही है। और उसी युद्ध भूमि के बीच एक महान योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा है। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय में, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी सही और गलत, कर्तव्य और भावना, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच फंस जाता है। धर्म की भूमि जहाँ दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। राजमहल में बैठे धृतराष्ट्र बेचैन है। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहीं से शुरू होती है गीता। दुर्योधन की बेचैनी। दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर घबरा उठा। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास कम, चिंता अधिक थी। फिर अचानक शंख बजते हैं, धरती कांप उठती है और तभी भगवान कृष्ण और अर्जुन भी अपना दिव्य शंख बजाते हैं। उस ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं और जो दिखाई देता है वह दुश्मन नहीं, बल्कि अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार। अर्जुन की आंखें भर आती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है। अर्जुन कहते हैं, मैं ऐसी विजय का क्या करूं जिसकी कीमत अपने ही लोगों का रक्त हो। मुझे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न जीत चाहिए। यही वह क्षण था जब संसार का सबसे बड़ा योद्धा भीतर से टूट गया। अर्जुन अपना दिव्य धनुष गांडीव नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं, पूरी तरह निराश, पूरी तरह भ्रमित। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरुआत होता है असली ज्ञान, क्योंकि जब इंसान स्वीकार करता है कि मैं भ्रमित हूँ, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, हृदय करुणा से भरा हुआ था और वे भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही कुल का विनाश कैसे देख सकता हूँ? जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, जिन गुरुओं ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, आज उन्हीं पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन आगे कहते हैं, अगर इस युद्ध में जीत भी मिली तो वह जीत किस काम की, जब अपने ही लोग साथ न हो। यह केवल अर्जुन के शब्द नहीं थे, यह हर उस इंसान की आवाज़ थी जो जीवन में कभी रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण सब कुछ सुन रहे थे, वे शांत थे, उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन का यह दुख कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। कभी कभी जीवन हमें वही रोक देता है जहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, आज भी हमारा कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है। कभी परिवार और करियर के बीच, कभी सही और आसान रास्ते के बीच, कभी भावनाओं और कर्तव्य के बीच। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं अर्जुन हैं, और जब मन भ्रमित होता है तब हमें भी किसी कृष्ण की ज़रूरत होती है। कभी वह गुरु के रूप में मिलता है, कभी माता पिता के रूप में, और कभी ज्ञान के रूप में। याद रखिएगा, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। और जो
अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा बल बना और यही भगवत गीता का पहला संदेश है। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। मिलते हैं दूसरे अध्याय में।